आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर दैट इज़ मैट्रिक्स चैप्टर में हमने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बताए थे, फिर भी हम वहाँ पे हमने जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाले थे वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की मदद से इन्वर्स निकाले थे। हालांकि वो प्रोसेस बहुत ही लंदा लेंदी था और वो यूज़ करना हमको लगता है कम्पिटेटिव लिहाज से बहुत ही गलत होगा, ठीक है। और यदि बोर्ड के लिहाज से सही है, ठीक है, बोर्ड में वो करना ज़रूरी है, तो नंबर नहीं तो कट जाएगा। इसलिए यदि आप कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो इस प्रोसेस का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही छोटा होता है और आसान होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब हम बात नहीं करेंगे डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। सीधे हम आते हैं काम की बात पर, यानी मुद्दा क्या है वो समझते हैं। तो मुद्दा ये है कि हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट की मदद से हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, जो इसका फार्मूला होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। वेयर वेयर क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक दो टर्म है, दो टर्म को थोड़ा हम समझते हैं। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं व्हाट, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो टर्म है, बस इस दो टर्म को आपको दिमाग में सेट करके रखना है। ओके, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये उस केस में अप्लाई होगा जब क्या होगा, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आइए इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता है तब जाके आप ए इनवर्स का यूज़ कीजिए। ओके, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ये भी आप पता लगा सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यदि 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट है। यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 5 6 7 8 3 1 2 3। अब आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट रो के ही अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 83, 8 इंटू 3 दैट इज 24 माइनस 6 माइनस 5 और कितना 21 माइनस 3। ओके, प्लस 6 इंटू 14 माइनस 8। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 24 माइनस 6 दैट इज 18 माइनस 5 इंटू 21 माइनस 3 दैट इज 18। ओके, प्लस 6 इन 14 माइनस 8 दैट इज 16। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 72 माइनस 90 प्लस और 96, दिस इज इक्वल टू 72 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू व्हाट 78, यानी दिस इज इक्वल टू नॉट 0। तो आप इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने की क्या करेंगे, कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर से उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तब जाके आपको एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट निकल जाएगा तो फिर इन्वर्स निकल गया। तो आइए इसका पहले निकालते हैं कोफैक्टर, दैट इज C11 इज इक्वल टू व्हाट, तो C1 24 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट 24 माइनस 6 18। तो इसी तरह C12 निकालेंगे तो C12 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 3 और विद नेगेटिव साइन
दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18, दैट इज़ -18। इसी तरह C13 निकालेंगे और तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 14 - 8, दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरह हम निकालेंगे व्हाट, C21 निकालेंगे तो C21 कितना हो जाएगा, C21 हो जाएगा C21 अपन को हो जाएगा तो 15 विद नेगेटिव साइन, 15 - 12, दिस इज इक्वल टू -3। ओके, और फिर हम निकालेंगे व्हाट, C22, दिस इज इक्वल टू व्हाट, C22 निकालेंगे तो C22 कितना हो जाएगा, C22 जो हो जाएगा दिस 12 - 6, दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरह C23 निकालेंगे तो विद नेगेटिव साइन यहाँ पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 8 - 5, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3। तो इसी तरह आप C311 निकालिए तो C3 स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे C31 कितना हो जाएगा, तो C31 ये जो हो जाएगा तो ये 15 माइनस व्हाट, 15 दिस 15 माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 है ना, तो 48, तो ये कितना हो जाएगा विद 3, 4 में से 1 गया तो 3 -33। उसी तरह C32 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा विद नेगेटिव साइन 12 माइनस व्हाट, 12 - 42। ओके, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 और 3 माइनस तो यानी 30 हो जाएगा। ओके, तो ये 30 हो गया। और इसी तरह हम निकालेंगे क्या, C33 निकालेंगे तो C33 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 माइनस व्हाट, 32 माइनस 35, दैट इज़ -3। तो ये आपको निकल गया। तो एडजॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा, तो एडजॉइंट यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है, और ये ऊपर लिखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये -18, और ये फिर हो जाएगा 6, और ये कितना आया था -3, 6 -3, और उसके बाद फिर -33, 30, और फिर -3। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो अब जो मेरा फार्मूला है क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें मेन जो चीज़ है वो एडजॉइंट निकालना होता है, ठीक है। जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में आपको जो भी परेशानियां हो रहा है बस उतना तक ही दिक्कत है, उसके बाद तो आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की मदद से करते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस जाके आपको क्या निकालना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना होता है, फिर ऑपरेशन लगा के जाके लास्ट में रिजल्ट मिलता है। वो भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये यानी एग्जिस्ट कर भी सकता है, इनवर्स नहीं भी कर सकता है, जाके वो लास्ट में रिजल्ट निकलता है। लेकिन यहाँ पे आप जल्दी चेक कर सकते हैं कि ये इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एडजॉइंट निकालने में जो भी परेशानियाँ हो रहा है ये भी हम सॉल्यूशन यानी इसको ट्रिक से भी दिखाएंगे आपको, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे, ठीक है। यदि तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है हमको, तो ये निकला है हमको 78, तो 1/78। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, तो 18 -3 -33, या ये है -18, 6 36 -3 तो ये हो गया आपको क्या, ए इनवर्स हो गया। और 78 यदि अंदर लेना चाहते तो सब जो है 78 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। आइए इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा नज़रिया डालते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स के बारे में। ये सब चीज़ हम बताएं, ठीक है। ए इनवर्स यानी जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ा रहे थे तो ये सारा चीज़ हम बताएं, तो फिर भी हम बताते हैं चूँकि हम फिर से पढ़ा रहे हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में, तो ये ज़रूरी है सारी चीज़ को फिर से रिपीट करना। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ
ए इनवर्स क्या है। बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ आप हालांकि जानते भी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी वो ये है कि ए इंटू ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स इंटू ए दिस इज इक्वल टू आई। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसी के इन्वर्स से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी वो ये है कि यदि ए बी इज इक्वल टू बी, ये आपको मिल रहा है, और दिस इज इक्वल टू आई है, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ओके, तो इसका ये मतलब है कि ए एंड बी आर व्हाट, इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का वो इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी ये है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये बड़ी रिमार्केबल चीज़ है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का, मतलब उलट जाता है, ठीक है। इसी तरह ए बी सी है, जनरल व्यू में देखें तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, सी का इनवर्स बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ओके। तो ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसपोज ऑफ ए का जो इन्वर्स होता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, ओके। और 6 नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए इन्वर्स पावर यदि कोई कांस्टेंट के है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए पावर के का इन्वर्स, ओके। ये सारा चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स। मतलब ए इन्वर्स का यदि आप एडजॉइंट निकाले हैं तो वही होगा इक्वल यदि एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स यदि निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये मेन मुद्दा का चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे के जो है, के कोई क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है, कोई क्या है, के कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई के बिलोंग्स एन मीन्स नेचुरल नंबर, ये तो यहाँ जो के बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। और ये प्रॉपर्टी आपको क्या करेगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा हम आपको बताएंगे भी और सॉल्व क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे, जब जे मेंस और एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो इस सारा कंसेप्ट आपको वहाँ पे मदद देगा, यानी बूस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक जरिया है ताकि हमको ये मोटिवेट कर सके। थैंक यू वेरी मच।